यह भागवत हरि रूप है, इसका जो चिंतन करे वह ज्ञान भक्ति वैराग्य से हो। पूर्ण उससे यम डरे। सप्ताह की निर्मल कथा सुन, कर्म का बंधन टरे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गोविंद भगवान की। बोलिए बाबा बालकनाथ जी महाराज की। भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी में उपस्थित निज स्वरूप आत्माओं, आइए मनवाणी को पावन करने के लिए भगवान के पावन नाम का उच्चारण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलो नहीं कभी नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलो नहीं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो,
बंसी बजाते मन को लोभाते। दिए हाथ काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लोभाते। हो यही गीत गाते मैं निज प्राण छोड़ूं, यही गीत गाते मैं निज प्राण छोड़ूं। हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आसार उचारम मधुर मलारम बणी बहारम जलदारंधा दूरधकारम मयूर पुकारम निस्तारम। हे राधे प्यारी गोकुल आओ गिरधारी जी, गोकुल आओ गिरधारी जी, गोकुल आओ। गिरधारी मदना कर मन में मिथ्या धन में दूर बदन में, सुख है न सबन में चपला धन में, कण कण में चित चेत सयाना फिर नहीं माना, जग में आकर मर जाना भाई जग में आकर मर जाना, फिर जग में आकर मर जाना। दुनिया दो रंगी दुनिया दो रंगी कपट को रंगी हो जा सतसंगी। हे राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की। गंगा घाट के किनारे सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, राजन हे परीक्षित, श्रीमद् भागवत जी के अष्टम स्कंद के भीतर प्रवेश कर रहा हूं और इसमें भिन्न भिन्न मनवंतरों का वर्णन आया है। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकोटित विस्तृत। एक त्रिकूट नामक पर्वत है, 10,000 योजन इसका विस्तार है, इतनी ही लंबाई है, चौड़ाई है, श्री से संपन्न है और चारों ओर इसके क्षीर सागर लहरा रहा है। बोले उसके चांदी स्वर्ण और लोहे के 3 शिखर, जिनके प्रकाश से ये क्षीर सागर जो है वो जगमगाता रहता है। बोलो गोविंद भगवान की। व्याधस्य चरणम च ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का। और इसी त्रिकोट नामक पर्वत के ऊपर एक गजराज रहता है और इसके भीतर 10,000 हाथियों का बल है। 75 पत्नियां हैं सुनो, और लगभग 150 के आसपास बच्चे हैं। इतना विशाल कुटुंब है, इतना विशाल कुटुंब है महाराज। और अपने बल का इतना अभिमान है, इसको इतना अभिमान है
कि इसकी गंध पाते ही सुनो बड़े बड़े गज, बड़े बड़े सिंह जो है भयभीत होकर जो है इसका मार्ग छोड़ दिया करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रय करेणुभिर्वारण वारणयुतपश्चरन्। बोले हे परीक्षित, एक दिन उस पर्वत के ऊपर वन में निवास करने वाले हाथियों के समूह का जो ये राजा है गजराज, ये अपनी पत्नियों और परिवार के साथ ये विहार करने के लिए निकला, भ्रमण करने के लिए निकला। और अपने बल के अभिमान से बोले झाड़ियों को चीरता हुआ और वृक्षों को गिराता हुआ, बांसों को नेतता हुआ यह आगे बढ़ रहा था। और सुनो, जो भी जंगली जीव इसको मिलता, हर कोई इससे भयभीत होकर इसका मार्ग छोड़ता और दूर से ही प्रणाम करके अपना मार्ग बदल लेता। बोलो गोविंद भगवान की। तो सुनो, जीवात्मा को कभी बल का अभिमान नहीं करना चाहिए, बल का ही नहीं, अपितु कहते हैं कभी धन का भी अपमान नहीं करना, कभी अपने पद का भी अभिमान मत करना जीवन के भीतर, कभी रूप या सुंदरता का अभिमान मत करना, क्योंकि ये स्थिर नहीं है। विचार करिए। सुनो, एक राजा था, घुमक्कड़ सन्यासी या एक महात्मा। उस नगर में राजा संत महापुरुषों का बड़ा प्रेमी था और राजा ने अनुनय विनय पूर्वक महात्मा जी को एक रात्रि अपने घर के भीतर बुलाया। महाराज, आज की रात आप मेरे घर के भीतर निवास करेंगे, मेरे घर में विश्राम करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो सुनो, महात्मा जी ने अपनी राजगद्दी के ऊपर जो है महात्मा जी को बिठाया है और स्वयं चरणों में बैठ गया, स्वयं चरणों में बैठ गया और कहने लगा, बोले महाराज, आपका शील स्वभाव देखकर आज मेरा मन कर रहा है मैं कुछ दान करूं। क्या करूं? मैं कुछ दान करूं। तो महात्मा ने कहा, बोले राजन, अगर तुझे दान ही करना है तो अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का दान करना, जो तुम्हें प्राणों से भी बढ़कर प्यारी हो, जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो, उस वस्तु का दान करना। बोलो जय श्री कृष्ण। अब सुनो, राजा है, राजा को सबसे प्यारा क्या है? बोले अपनी राजगद्दी है। बोले महाराज, मैं राजगद्दी से बड़ा प्रेम करता हूं, ये राजगद्दी मैं आपको दान में देता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। सुनो, महात्मा जी ने कहा, राजन, ये राजगद्दी तुम्हारी, अरे लोगों ने तुम्हें राजा बनाया है। जैसे सुनो, चुनाव होता है, 5 वर्ष के लिए हम प्रधान को, एमएलए को चयन करते हैं, सरकार बनाते हैं। अगर वो हमारे सपनों पे साकार हो जाए, सही उतरे, तो हम दूसरी बार फिर मौका देते हैं, नहीं तो बदलने में देर लगाते 5 बरस बाद नीचे। ये राजगद्दी तुम्हारी नहीं है, ये प्रजा ने तुम्हें राजा बना रखा है। अगर आप सही से सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारी जगह किसी और को, जो तुम्हारा अपना है, तुम उसका दान करो। अब सुनो, राजा को पहला झटका लगा। राजा कहने लगा, हाँ, ये राजगद्दी को आज तक अपना समझता रहा, ये अपनी नहीं है। तो सुनो, राजा ने आंख बंद की, सोचा अब मेरा क्या है। महात्मा जी, ये राजकोष जो है ना, ये खजाना जो है, ये आपकी सेवा में समर्पित है, आप इससे कुछ भी करिए। तो महात्मा जी ने दूसरा झटका दिया। बोले राजन, ये राजकोष भी तेरा नहीं, ये खजाना भी तेरा नहीं है। बोले क्यों? बोले तूने प्रजा से कर ले लेकर इकट्ठा किया है, कदाचित प्रजा के ऊपर कोई आपत्ति आ जाए, बरसात अच्छे से ना हो, फसल बाड़ी ना हो, तो ये तुम्हारा धर्म बनता है कि ये राजकोष का मुख तुम प्रजा के लिए खोल दो। तो ये खजाना भी तेरा नहीं है, ये प्रजा का है, संभाल के सुरक्षित रखना। बोलो गोविंद भगवान की।
श्री बांके बिहारी लाल की। तो राजा सोचने लगा, ना राजगद्दी मेरी हुई, ना राजकोष राज खजाना मेरा हुआ, तो मेरा है क्या इस संसार के भीतर। तो सुनो, अपने आप का ही दान करता है। बोले महाराज आज से मैं अपना दान करता हूं आपको, आज से मैं आपकी सेवा में रहूंगा। बोलो गोविंद भगवान की। महात्मा जी ने कहा, राजन पगला गए हो क्या? अरे ये शरीर तुम्हारा नहीं है। बोले महाराज मेरा है। बोले नहीं, ये शरीर तुम्हारा नहीं है राजन, ये शमशान घाट की अमानत है और इसे एक ना एक दिन उस शमशान को समर्पित करना ही पड़ेगा। ये शरीर भी हमारा। राजा की आंखों से झरझर आंसुओं के पनाले बह निकले। राजा सोचने लगा, जीवन में मैंने पहली बार आज किसी संत महापुरुष को दान करने का संकल्प किया था, आज मेरा वो संकल्प भी पूरा नहीं हो पाया। इस दुनिया में, इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। बोले खाली हाथ आया जगत में, मुट्ठी बांध आया जगत में, खाली हाथ पसारे जाएगा। यहाँ कुछ भी नहीं, ना कुछ लेके साथ आया प्यारे, ना कुछ साथ लेके जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। सारे का सारा मान जो था वो चूर चूर हो गया। जीवन में सुनो, कभी दान करने का मौका मिले तो कहते हैं अच्छी से अच्छी वस्तु, प्रिय से प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए। महाराज मैं आज क्या दान करूं समझ में नहीं आता। महात्मा जी ने सर के ऊपर हाथ रख दिया। बोले राजन मैं बताऊं क्या दान करो? अपने अहमत्व का दान कर दो, अपने अभिमान का दान कर दो। आज तक तुम अपने को राजा समझते रहे। ये जितनी बड़ी पदवी मिलती है ना, अभिमान नहीं होना चाहिए। अपने को उतना बड़ा सेवक मानो प्रजा का, समझ रहे हो? तब जाकर जीवन जो है वो सफल हो पाएगा, अन्यथा अभिमान भीतर आएगा। बोले वो अभिमान तुम्हें ले डूबेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आज सुनो, इस त्रिकूट पर्वत के ऊपर विचरण कर रहा था कौन? बोले गजराज। और ये गजराज विचरण करते करते प्यास से संतप्त हुआ। ज्येष्ठ का महीना चल रहा था महाराज, और ज्येष्ठ के महीने में प्यास से व्याकुल हुआ। तो जो सरोवर है उस सरोवर के भीतर उतरने लगा। अचानक पांव में हल्की सी खारिश हुई और इसने ये काल से असावधान रहा। कहने लगा देखो पृथ्वी पर भ्रमण करता हूं, बड़े बड़े सिंह भी मुझे प्रणाम करते हैं। पृथ्वी पर नहीं, अरे यहाँ जल के भीतर भी अपना सिक्का चलता है। कोई जल जीव मुझे पांव में स्पर्श करके मुझसे आशीर्वाद मांग रहा है। बोलो गोविंद भगवान की। पहले जलपान किया, सारी पत्नियां जो थी वो साथ में थी। जलपान किया, फिर जल से तृप्त हो गया। फिर सूंड के भीतर जल भरता है और अपनी पत्नियों के ऊपर जो है जल छिड़कने लगा, जल स्नान करने लगा। जल विहार हो रहा है महाराज। इस प्रकार संध्या काल उपस्थित हुआ। जब संध्या काल उपस्थित हुआ ना, तो संध्या काल के उपस्थित होने पर सारी की सारी पत्नियां सरोवर के किनारे आ गई। जब सारी पत्नियां सरोवर के किनारे आई, गजराज को आवाज लगाई। बोले गजराज जी महाराज घर नहीं चलना है क्या? तो गजराज जब बाहर निकलने की कोशिश करने लगा तो कहते हैं जिसने वो पैर का स्पर्श किया था उसने पकड़ को थोड़ा मजबूत कर दिया। गजराज बाहर को खींचता है और वो ग्राह जो है वो नीचे को खींचता है। पूरा बल का प्रयोग किया, अपने आप को बंधन से मुक्त न कर पाया। पत्नियों ने फिर आवाज लगाई, चलना नहीं महाराज आइए। अब संकोच के मारे बोला भी नहीं जा रहा कि मुझे किसी ने पकड़ रखा है। जब बार बार सब पत्नियां कहने लगी तब फिर कहने लगा कि मुझे ऐसा लगता है मुझे किसी ने पैर से पकड़ लिया है। सारी पत्नियां हंसने लगी। बोले गजराज जी महाराज मजाक करने को हम ही रह गई हैं क्या?
अरे आपको भी कोई पकड़ सकता है? अरे आपके भीतर तो 10,000 हाथियों का बल है, लगा दो पूरी ताकत, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। सूंड में सूंड डाले और गज को ग्राह के फंदे से छुड़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सारे के सारे प्रयास जो थे वो क्या हो गए? व्यर्थ हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की। और गज इस प्रकार गजग्राह का इस प्रकार गजग्राह का युद्ध हुआ घन घोर, खींच रहे दोनों सुबट अपनी अपनी ओर। हे अपनी अपनी ओर कभी गज बाहर आता, कभी प्रबल हो ग्राह खींच जल में ले जाता। हाँ बीते वर्ष सहस्र युद्ध का अंत न आया, आतुर हुआ गजेंद्र ग्राह पड़ा रहा सवाया। वो ग्राह भारी पड़ा। गजराज किनारे पे देखता है, महाराज किनारे पे कोई भी पत्नी वहां दिखाई नहीं दे रही थी। गजराज की आंख में आंसू आए। जिन्होंने साथ जीने और मरने की मेरे साथ कसमें खाई थी, आज वो सारी की सारी पत्नियां मेरा साथ छोड़कर चली गई। हे कोई साथ नहीं देता, जब किस्मत माड़ी होवे, फिर पछतावे अपने भूल पर, बिलख बिलख कर रोवे। हो इस दुनिया को तू न जाने, क्या अपने और क्या बेगाने। मन को लगा ठिकाने, दर दर की क्यों खाक छाने। तू जा क्षमा के द्वारे, तू जा क्षमा के द्वारे। कहते हैं गजराज 1000 वर्षों तक उस ग्राह से लड़ता रहा। जब सुनो शरीर का बल जो था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब धीरे धीरे लगने लगा कि अब मेरे भीतर और साहस या हिम्मत नहीं है उससे लड़ने की। तब अंत समय में जाकर इसने गोविंद चरणों का सहारा लिया है। बोलिए गोविंद भगवान की।